बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा ज़रा दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने को, इवन कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा, मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है, मेरी ज़ुबान खुश्क हो रही है, मेरा जिस्म जो है वो टूट रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा मैं कहाँ हूँ, मेरा विजन बड़ा ब्लर हो रहा है और मेरी बॉडी ऐसी है कि बस इसे ज़मीन पर लटा दो तो आपको कैसा महसूस होगा। मोस्टली लोगों को यही लगेगा कि एंजाइटी में जब इंसान ये होता है तो उसके साथ होता है। ये रियलिटी है कि जब इंसान एंजाइटी में होता है ये उसको महसूस होता है। डिप्रेशन में भी इंसान को ऐसा महसूस होता है। बट इससे ज़रा एक दफ़ा ज़रा हट के सोचते हैं कि इससे हट के भी कोई हमें कुछ हो सकता है। इससे हट के जो चीज़ हो सकती है वो है डायबिटीज़, शुगर। जी हाँ दोस्तों, शुगर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है ये प्रॉब्लम। लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल को बदलने के लिए एग्री नहीं हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपने आप पे काम करने के लिए एग्री नहीं हैं। इसीलिए पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ये प्रॉब्लम फैल रही है। मेरी फैमिली हिस्ट्री की बात अगर करें तो मेरी फैमिली हिस्ट्री में काफ़ी लोगों को शुगर है। मेरी वालदा को, मेरी बड़ी बहन को भी शुगर थी, उसने भी रिवर्स की। उसने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ को लेके पहले कभी मेरी उससे इस टॉपिक पे बात नहीं हुई। अभी मेरी इस टॉपिक पे उससे बात होनी तकरीबन कोई 15-16 दिन पहले ही शुरू हुई है। इससे पहले मेरी कभी उससे बात नहीं हुई थी इस टॉपिक पर। मुझे तकरीबन काफ़ी अरसे से मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई तकरीबन मैं कोई इसको स्पेसिफिकली डेट के साथ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ें चल रही थी। मैं यही सोचता था कि मुझे ये जो है वो एंजाइटी की वजह से या डिप्रेशन की वजह से, जब मैं स्ट्रेस लेता हूँ तो मेरे साथ ये हो जाता है। कुछ दिन पहले कुछ मंथ से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। एक तो प्यास बहुत ज़्यादा लगनी, दूसरा मेरे पाँव बहुत ज़्यादा जलते, मुझे बार बार पेशाब आता, यूरिन आता बार बार। मैं कुछ खाता तो खाने के बाद मेरा जिस्म एक ही चीज़ कहता कि बस लेट जा और यहीं लेट जा। ये चीज़ें, मैं इन चीज़ों को लेकर बड़ा अच्छा, मेरे एक ब्रेन फोग होता है और एक होता है इंसान ब्लर होना, उसका विजन ब्लर होना। तो जब आपके अंदर जो है वो शुगर का लेवल हाई होता है ना, तो आपका विजन ब्लर होता है। ब्रेन फोग में और इस विजन ब्लर में बड़ा डिफरेंस है। मैंने इस डिफरेंस को जब देखा, पहले मैं इसको ब्रेन फोग ही समझ रहा था। लिटरली मैं इसको एंजाइटी के साथ ही जोड़ रहा था और मैंने मुफ्ती लोगों से जब घर में भी बात की तो सबने कहा कि तुम चूँकि छोटी छोटी चीज़ों को सोचते हो तो इसलिए तुम्हारे ये वहम की वजह से भी हो सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये मुझे वहम की वजह से भी हो सकता है क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा सेंसिटिव बंदा हूँ। अब जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी के बाद मेरे हालात थोड़े से ज़रा टाइट थे, परेशानियाँ थी ज़िंदगी में। तो उस वक़्त भी मुझे बार बार यूरिनेशन होती थी, बार बार पेशाब आता था, मेरा मुँह खुश्क हो जाता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चलाता था, बहुत ज़्यादा परेशानी में। आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब फाइनेंशियल आपके कोई हालात ना हो तो आप ऑब्वियसली परेशान ही होते हो। लेकिन इस बार की जो कंडीशन थी ना वो थोड़ी डिफरेंस थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। अब मैं इस चीज़ को उस चीज़ के साथ जोड़ रहा था और अपने आप को माइंड ट्रैप दे रहा था। मुझे नींद रात को ज़रा भी नहीं आ रही थी। मैं अपने आप को जो है ना, बेचैनी वाली कैफियत थी। मैं अपने आप को बार बार यही कहता था कि मुझे शायद एंजाइटी में है, मैं एंजाइटी को कर रहा था, मैं बार बार उस चीज़ को कर रहा था। लेकिन मैंने जब अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में सोचा, मुख्तलिफ लोगों के बारे में देखा, अम्मी को देखा, अम्मी को लेके जब हम डॉक्टर्स के पास जाते थे तो वो एक ही चीज़ कहते थे कि आप डायबिटीज़ को सिर्फ मैनेज कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते, इसे रिवर्स नहीं कर सकते। सॉरी टू से, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है कि हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो ज़्यादातर मेडिसिन की तरफ ही लोगों को रखते हैं। उनको खुद से ठीक होना, मतलब कम ही उनका रुझान होता है कि ये बंदा खुद से भी जो है ना, कुछ अच्छे लोग होते हैं वो कहते हैं, जो होते हैं वो तो बात ही नहीं सुनते। तो मैं जब अम्मी को लेकर मुख्तलिफ लोगों के पास जाता था तो मैं यही सोचता था कि यार फैमिली हिस्ट्री में तो है भाई डायबिटीज़ होगी, क्योंकि मेरा एक कोर बिलीव बन चुका था कि डायबिटीज़ उन लोगों को होती है जो परेशानी लेते हैं। और कसम खा रहा हूँ कि ये बिलीव मेरा पहले मतलब इतना पक्का हो चुका था कि मैं अपनी परेशानी पे काम कर रहा था, अपनी डाइट पे ज़रा नहीं काम कर रहा था। मैं इस वीडियो को सिर्फ इस मकसद के लिए बना रहा हूँ कि जिन लोगों के ख़ानदान में डायबिटीज़ है या जिन लोगों को मतलब आगे जाके डर लग रहा है, या ये सबके लिए वीडियो है यार, इसको एक बार देख लो और इसको एक बार समझ लो कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी। मैं मेंटली तौर पे तैयार था कि मैं परेशानियाँ नहीं लेनी, और अगर परेशानियाँ लेके कल को डायबिटीज़ हो भी गई तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा गोली खाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, मैनेज करता रहूँगा इसको। मैं यही सोचता था कि मैं इसको गोली से मैनेज करता रहूँगा।
मुझे इस चीज़ के बारे में कभी भी इतना कर्ज नहीं हुआ, कभी भी इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं इसको पढूँ, इसके बारे में कोई तस्दीक करूँ, कभी भी नहीं, क्योंकि हालाँकि मेरी फैमिली हिस्ट्री में भी था। मैंने इसको बारे में कभी सीरियसली नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। बट ये जो कुछ सिम्टम्स थे ना, ये मुझे सोचने पे मजबूर कर रहे थे, इतना ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रहे थे कि मेरी इस हालत को देख के मेरी बेगम ने पूछा कि आपको नींद क्यों नहीं आती? तो मैंने कहा यार सारी रात मेरे पाँव जलते रहते हैं, मैं इसको मतलब सोच रहा था कि मुझे कोई गर्मी की प्रॉब्लम है, बचपन से ही मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है, तो मैं इसको गर्मी की प्रॉब्लम में समझ रहा था। मैंने फिर ये किया, फिर बस बेसाख्ता मेरे मुंह से अम्मी के सामने निकल गया। अम्मी ने पूछा हाँ तुम्हें नींद क्यों नहीं आती रात भर? तो मैंने कहा अम्मी मेरे पाँव बड़े जलते हैं। तो अम्मी ने ना एकदम परेशानियों का इजहार किया, उन्होंने कहा अल्लाह ना करे। मैंने कहा क्या हुआ अम्मी? अम्मी कहती हैं बेटे अल्लाह ना करे, तुम ना परेशान ना हो, बस तुम्हें मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ वो चीज़ें करो। जो अम्मी ने मुझे जो चीज़ें बताई वो चीज़ें ये थी कि उन्होंने कहा कि अपना मीठा कम कर दो। मीठा तो मैं पहले भी लिमिटेड होके खाता था, क्योंकि हमारे इधर कॉन्सेप्ट यही है ना कि मीठा सिर्फ चीनी में है, गुड़ में है। बल्कि गुड़ को भी हम कॉन्सेप्ट नहीं करते, हम सिर्फ चीनी को कॉन्सेप्ट करते हैं, मीठा। और मेरा भी कॉन्सेप्ट यही था, मैं ये नहीं कहता कि मेरा कोई कॉन्सेप्ट दूसरा था, नहीं मेरा भी कॉन्सेप्ट यही था। शहद भी खा रहा हूँ, खजूरें भी खा रहा हूँ, करते करते ना मैं पिछले 5-6 मंथ से बीमार भी बहुत ज़्यादा हुआ हूँ। और मुझे कभी भी सीज़न में दूसरी दफ़ा फ्लू नहीं लगता था, मुझे इस सीज़न में 2 दफ़ा फ्लू हुआ, 2 दफ़ा 3 दफ़ा बल्कि मैं बीमार हुआ, और मेरा एनर्जी लेवल भी बहुत कम। इस सब के बावजूद भी मैंने वीडियोस भी बनाई, सारा कुछ किया, लोगों को शायद ना ये चीज़ें मालूम हुई। अम्मी ने जब ये मुझसे बात की ना, तो अम्मी ने उसी वक्त ही मेरी बड़ी बहन से बात की कि मुझे लग रहा है कि जैसे कामरान जो है ना वो भी शुगर की तरफ जा रहा है। जब मेरी बहन ने मुझे बताया, हालांकि मेरी बहन, बड़ी बहन जो है वो मुझे गाहे बगाहे बताती रहती थी कि मीठा ना खाया करो, ऐसे एक्सरसाइज की तरफ आओ, ये करो वो करो। मैं उसकी बातें सुनता था और इग्नोर कर देता था, और मैं कहता था बस काम की तरफ। बट जब उसने मुझे बातें बताई ना, फिर मैंने उससे बातें बताई, तो उसने कहा कि कामरान तुम प्री डायबिटिक हो गए हो। अब प्री डायबिटिक क्या होता है, मेरे लिए ये लफ्ज़ ही नहीं आता। तो मैंने कहा अच्छा वो क्या होता है? वो कहती है कि जो बंदा मतलब शुगर जिसको होने वाली हो, या नियर अबाउट जो शुगर चला गया हो। तो मैंने कहा अच्छा फिर अब क्या करूं, कौन सी गोली शुरू करूं? उसने कहा गोली नहीं शुरू करो। यही स्टेट जब मैं तुम्हारी उम्र में थी, वो माशाल्लाह मुझसे 12-15 साल बड़ी है, तो वो कहती कि जब मैं भी तुम्हारी उम्र में थी ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी। तो मैंने तो अपने जो उस वक्त की रिसर्च थी या जो कुछ भी था, मैंने उस चीज़ पे अमल करके मैंने इसको मैनेज किया। मैंने कहा अच्छा तुमने मैनेज किया, और विदाउट मेडिसिन मैंने अपनी इस डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया। मेरी बहन की माशाल्लाह इस चीज़ पे बड़ी रिसर्च थी। मैं हैरान हो गया, हालांकि मैं कसम खा रहा हूँ कि मुझे आज तक ज़िंदगी ने किसी चीज़ ने झंझोड़ा नहीं है जितना मुझे इस प्रॉब्लम ने झंझोड़ा है। और मैं वाकई, मेरी अम्मी कहती थी अल्लाह दुश्मन को भी कभी ये प्रॉब्लम ना लगाए, और मैं सच में कहता हूँ अल्लाह दुश्मन को भी ये प्रॉब्लम ना लगाए। लेकिन गलती हम लोगों की होती है, जो हम इस अपनी गलतियों की वजह से इस प्रॉब्लम को बहुत आगे बढ़ा देते हैं। गलतियाँ हमारी होती हैं, ये मैनेजेबल चीज़ है ये चीज़। अच्छा, तकरीबन कुछ 20 दिन पहले ना सनसरी सी बात हुई। तो अम्मी तो मुझे बार बार, अम्मी परेशान हो गई, और वो बार बार इस चीज़ को लेके ना मेरे से बार बार पूछती अब तेरी तबीयत कैसी है, अब मैं परेशानी लेके और परेशान हो जाता। मैं सोचता था कि अम्मी इस चीज़ के बारे में इतना क्यों डर रही हैं, और सच में वो चीज़ डराने वाली है ये। अब तकरीबन एक ऐसा हुआ कि हमारे इधर ये है ना कि चीनी ना खाओ। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ, मैंने दाल चावल खाए, मेरे फेवरेट है दाल चावल, मैंने 1.5 प्लेट दाल चावल खाए। यार 1.5 प्लेट दाल चावल खाने के बाद मेरी वो हालत थी कि मैं बता नहीं सकता किसी को। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैंने अपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं, मैंने अपना करना है। अब ब्लड टेस्ट की जब आप बात करो तो हमारे इधर डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है कि जी आप फास्टिंग कर लो। अब फास्टिंग करवा लो, टेस्ट करवा लो ना, आपका जो होता है जिसमें आपको पता चल जाता है सुबह सुबह कि आप जाके जो है वो आपका ब्लड शुगर का लेवल कितना है। असल में ये चीज़ भी क्लेरिफाई नहीं करती। अभी मैं इस पे सर्च कर रहा हूँ, अभी मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसका कोई अथेंटिक चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी ना, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। यार मैंने इसके बारे में अभी तक जितना पढ़ा है, बिलीव मी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये चीज़ मैनेज हो सकती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपको कब्र में लेके जान छोड़े आपकी, ये रिवर्स हो सकती है। मेरी बहन ने भी रिवर्स किया, और मैंने यूट्यूब पे जब मुख्तलिफ लोगों को, उसने, मेरी बहन ने मुझे कहा रिसर्च करो इस पर। मैं जब रिसर्च शुरू की, यार मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हमारी फैमिली में कि यार ये चीज़ें तो इंटरनेट पे इतनी आम है, और लोग
इसका सोल्यूशन बता रहे हैं। तो मैंने उन सॉल्यूशंस को जब पढ़ना शुरू करा, उससे पहले मैं अपने ब्लड टेस्ट करा चुका था। रिसर्च से पहले मैं अपने ब्लड टेस्ट जो है ना वो करवा चुका था। मुझे कोई पता नहीं था कौन से ब्लड टेस्ट करवाने, बस मैं लेबॉर्ट्री में गया, मैंने उन्हें कहा कि जी जो ओवरऑल हेल्थ के टेस्ट होते हैं वो आप करते हैं। अब उसमें क्या होता था, एक फास्टिंग होती है, एक लिपिड प्रोफाइल होता है, और ये सारे टेस्ट जो है ना वो LFT और ये वो RFT, ये लिवर किडनी फंक्शंस और ये सारे टेस्ट मैंने करवा लिए अपने। उस टाइम मेरी जो फास्टिंग आई वो 95 आई। अगर आपकी इसमें रेंज होती है, नॉर्मल रेंज में होता है कि बंदा लेस देन 100 होता है, और जो प्री डायबिटिक होता है वो बंदा 125 से लेस होता है। 100 से लेके और 125 से इसकी रेंज ये चलती है। इससे लेस होगी तो आप प्री डायबिटिक होंगे, आप डायबिटिक होंगे अगर आपकी जो है ना वो 125 से रेंज ऊपर चली गई है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट होते हैं जो इंसान को करवाने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज की टॉलरेंस का पता चलता है। वो सबसे अहम चीज़ है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज टॉलरेंस कितनी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी है। ये चीज़ें अभी मैं आपके सामने खुल के नहीं रख सकता, क्योंकि मैं खुद अभी इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको इमीडिएटली करनी है। उसमें मेरे जो था वो 95 आया फास्टिंग में, और मेरा जो लिपिड प्रोफाइल था उसमें जो था वो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो भी डिस्टर्ब आया। ये दो चीज़ें थी। तो मैंने तो अम्मी को यही बताया। अब जो ब्लड रिपोर्ट थी उस पर लिखा हुआ था कि प्री डायबिटिक स्टेट की इतनी इतनी होती है और डायबिटिक इतनी थी। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई शुगर नहीं है। मेरी अम्मी ने भी शुक्राने के नफल अदा किए सारा कुछ। लेकिन जब ये बात मैंने अपनी बहन को बताई, मेरी बहन ने कहा कि रिसर्च करो, आप डायबिटीज़ के बिल्कुल करीब जा रहे हो। और ये हकीकत है, ये हकीकत है कि मैं सच में इसके बहुत नज़दीक जा रहा हूँ, बहुत नज़दीक जा रहा हूँ। अब मैंने जब इस पे रिसर्च शुरू की, देन आई रियलाइज़ कि ये चीज़ कोई इतनी डेंजरस नहीं है, ये चीज़ कंट्रोलेबल है। बस हम अपनी ज़ुबान के चस्के मार दें तो, हम अपने आप को मार दें तो, हम अपने आप को मार के ज़िंदगी जी सकते हैं अपनी। जैसे कि वो बाज़ के साथ होता है ना, जब वो 35-36 साल का होता है तो उसकी ज़िंदगी भी उसको कुछ ऑप्शंस देती हैं। ये स्टोरी भी मैंने बहुत शेयर की थी। क्विक रिव्यू आपको दे देता हूँ कि जब बाज़ 35 साल से ऊपर होता है तो उसकी चूंच लंबी हो जाती है और टेढ़ी हो जाती है, वो शिकार नहीं कर पाता उससे, ठीक है। उसके पंख जो है वो वजनी हो जाते हैं, वो उड़ नहीं पाता। उसके पंजे जो हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, वो ग्रिप लूज़ कर देता है। अब फिर उसके पास क्या ऑप्शन पड़ती है कि वो जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे चलता रहे। अभी हमारे ऊपर जब जिन लोगों के ऊपर डायबिटिक की स्टेट आती है, प्री डायबिटिक की स्टेट आती है, वो क्या करते हैं, जैसे चल रहा है चलते रहे, वही दाल चावल खाते रहे, वही रोटियां दबा दबा के खाते रहे, सारा कुछ खाते रहे, और जी हमें तो शुगर होगी। 99% लोगों की हमारे पाकिस्तान में यही मेंटेलिटी है कि वो शुगर को सिर्फ गोली से ठीक करना चाहते हैं, मैनेज नहीं करना चाहते, उसको रिवर्स नहीं करना चाहते उसको। ये रिवर्स हो सकती है, ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। कैसे ठीक हो सकती है, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं खुद भी रिसर्च कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर लेटर ऑन वीडियोस भी बनाऊंगा। बस अभी के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो यार एक चीज़ आप देखो, अगर आपका डॉक्टर आपको कहता है कि आपको शुगर हो गई है, जिन लोगों को टेस्ट करवाने के बाद पता चला है कि वो लोग डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, या जिन लोगों की फैमिली की हिस्ट्री है कि वो डायबिटीज़ की तरफ हैं, उनमें ख़ानदान में कोई माँ बाप हैं या बहन भाई हैं, कोई भी है इर्द गिर्द में, ताया चाचा कोई भी हैं, तो पहली तो चीज़ ये यार परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेके। दूसरी चीज़ ये है कि ये स्ट्रेस जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है इसको कम करो। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो मुझे बाद में पता चले हैं। सबसे पहले तो हम स्ट्रेस को ही देखते हैं कि स्ट्रेस कम करना है बस। दूसरी चीज़ ये, खाना पीना बाहर का ना बंद कर दो। बाहर का खाना पीना बहुत ज़्यादा जो है ना वो बंद कर दो, ऑयली चीज़ें बंद कर दो यार। ये चीज़ें अगर आप कर लोगे तो भाई आगे जाके तबाही नहीं होगी, वरना आपकी तबाही हो जाएगी। प्लीज़ खुदा के लिए अंडरस्टैंड कर लो। रोटियां ज़्यादा खानी छोड़ दो। बहुत ज़्यादा रोटियां लोग खाते हैं, 3-3 रोटियां खाते हैं, इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अंदर फेंक देते हैं कि वो रोटी में भी शुगर होती है, चावलों में भी शुगर होती है, दालों में भी शुगर होती है। भाई इनका एक छोटा पोर्शन इस्तेमाल करो, थोड़े कर दो। अब हमारे इधर सोच ये है कि फल जितने मर्जी खा लो शुगर नहीं होती हो। भाई फलों में भी शुगर होती है, जितने मर्जी नहीं खा लो, थोड़ा खाओ, बहुत ज़्यादा नहीं खाओ, थोड़ा खाओ। कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े खाओ, मीठे वाली चीज़ें कम खाओ, जिनमें मीठा होता है वो चीज़ें कम खाओ, और प्रोटीन्स का इस्तेमाल करो, आप फैट्स का इस्तेमाल करो, लेकिन एक लिमिट तक।
एक लिमिट में ये सारी चीज़ें लो। मैं सिर्फ एक इस वीडियो में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यार आप अपने आप को लिमिटेड कर दो। हम लेटर ऑन इस पे रिसर्चेस करते रहेंगे, लेटर ऑन सीखते रहेंगे। यार मुझे आपकी भी रिसर्चेस की ज़रूरत पड़ेगी। आप मुझे बताओ, मैं उस चीज़ को मज़ीद रिसर्च करके फिर हम दूसरे लोगों की हेल्प करें। निकालना है पाकिस्तान को इस चीज़ से। ये जो कॉमन मेंटेलिटी बन गई है कि गोली खानी है और गोली से ये होगी, नहीं होगा भाई। आप प्रॉपर वेजिटेबल्स खाओ, प्रॉपर अपने आप को सेट रखो, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखो। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। एक्सरसाइज जितना हो सके एक्सरसाइज करो। और मैंने 7 दिन पहले से एक डाइट प्लान शुरू किया है। अभी मैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन इन सारी चीज़ों को मैंने ऐड किया है। मैं एक्सरसाइज का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा गया हूँ। कसम से मैं वो बंदा था कि मैं 4 घंटे भी वॉक करता था, मुझे थकावट नहीं होती थी। अभी भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। और मैं रिवर्स करूँगा इंशाल्लाह। मैं इस स्टेट से इसको लेके नॉर्मल स्टेट तक जाऊँगा और अपने आप को बेहतरीन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी ये चीज़ें शायद उस तरह से मेरे अंदर नहीं आ रही। अगर मैंने यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया तो फिर ये चीज़ें मेरा कंट्रोल कम हो जाएगा। मैं तब भी कंट्रोल कर लूँगा, आई नो वेरी वेल, लेकिन तब काफ़ी कम हो चुका होगा। सो बेटर इज़ दिस कि अभी चीज़ें मेरे गोल में, अभी मेरे पॉकेट में है, तो मुझे बेटर है ना कि मैं अभी इसी को ही कर लूँ, अभी इसी पे मेहनत कर लूँ, और ना कि ये कि मैं कल को रोऊँ पछताऊँ कि मैं तब क्यों नहीं किया, तब नहीं किया तो अब। यार ये चीज़ें आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दे सकती हैं। इतनी ज़्यादा जो है वो मवात हो रही हैं शुगर के बढ़ने की वजह से, शुगर हो जाने की वजह से। शुगर को आप इतना ज़्यादा परेशान कुन भी ना समझें और इतना ज़्यादा इसको लाइट भी ना समझें। बस इन चीज़ों पे अमल करें। यार आप अगर अमल कर लोगे आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। आपके साथ जुड़े लोगों की ज़िंदगियां हैं, आप उन पे खुद पे काम करो। आपकी ज़िंदगी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप सोचो कि आपका अल्लाह भी आपसे प्यार करता है, आपकी माँ भी आपसे प्यार करती है, आपकी बीवी बच्चे सब आपसे प्यार करते हैं ना। तो अपनी जान की कदर कीमत रखो। और शुगर बहुत बड़ी वजह होती है बहुत सी प्रॉब्लम्स की। हमें ये लगता है कि हमारा स्टमक डिस्टर्ब है, लेकिन इसके बैक एंड पे शुगर का लेवल भी होता है, लेकिन इसके बैक एंड पे जो है वो डायबिटीज़ भी होती है। आपके किडनीज़ के फेलियर में डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा हाथ होता है, ब्लड प्रेशर में होता है। हर ओवरऑल हेल्थ के लिए आपके ये जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसको मैनेज करो यार, इसको मैनेज करके चलो। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं खुद एक तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ और मैं इस तकलीफ़ को इंशाल्लाह कम कर लूँगा। जब मैं कम कर लूँगा फिर मैं सबको बताऊँगा कि यार मैंने कैसे कम किया। अभी बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अभी इमीडिएटली इन चीज़ों को छोड़ दो। बाहर के खाने छोड़ दो, लेट जागना छोड़ दो, लेट सोना छोड़ दो, एक्सरसाइज की रूटीन को अपनाओ। बहुत ज़्यादा जो है वो मिर्च मसाले वाले खाने ना खाओ, बाहर के खाने ना खाओ, तली हुई चीज़ें ना खाओ। नॉर्मल और हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाओ। नॉर्मल और हेल्थी लाइफस्टाइल ही अब हमारी इस एज की ज़रूरत है। अगर हमने इसको अभी ना अपनाया, बिलीव मी, हमारी आगे जाके ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बर्बाद होने वाली है। अल्लाह ना करे, लेकिन अल्लाह नहीं करता है, इंसान ही अपने लिए बुरा चाहता है, इंसान ही अपने लिए बुरा करता है। वो तो एक कानून बना चुका, वो तो एक कुदरत के असूल तय कर चुका। अब आपके ऊपर या मेरे ऊपर है कि हम इस चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे इस चीज़ पे अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च करना है, लेकिन उस रिसर्च को सबसे पहले मुझे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, फिर मैंने अपनी वालदा के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। आप दुआ करें कि मेरी अम्मी मेरी बात मानना शुरू हो जाएं। वो जिस दिन मेरी बात मानती हैं वो इतनी फ़िट हो जाती हैं, इतनी कुछ हो जाती हैं। मुझे दुख होता है जब वो 5-6 गोलियां सुबह खाती हैं नाश्ते में, 5-6 गोलियां दोपहर के खाने में और 5-6 गोलियां रात में खाती हैं, और उनकी शुगर फिर भी उनके कंट्रोल में नहीं रहती। उनके बॉडी में सारा टाइम दर्द रहता है, पेन रहता है, पर इस सब के बावजूद भी वो बहुत माशाल्लाह से हिम्मत करती हैं। अब उनके टांगों में इतना शदीद दर्द है, मैं कैसे उनको ये चीज़ बताऊं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके ब्लड शुगर की वजह से ऊपर होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेने की वजह से होता है, मोटापे की वजह से होता है। आप अपने मोटापे पे काम करें। और अम्मी मेरी जो है वो एक दिन तो मेरी बात सुनती हैं और अगले दिन कहती हैं कि नहीं। मैं समझता हूँ कि माँ बाप को उफ़ कहने का हुक्म नहीं है, बट माँ बाप के अंदर और औलाद के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने बहुत कम देखी अपने रिश्तों में, पर मैंने अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर दी। मैंने अपनी औलाद की हर चीज़ को समझा और उनके दर्द को और उनकी बात को एक बार सेकंड किया कि हो सकता है इनकी बात में वो चीज़ हो, वो जान हो। हम सबको भी ये चीज़, क्योंकि हमारे माँ बाप को तो हम ये चीज़ नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते, क्योंकि वो अब उस एज में नहीं है
क्योंकि हमें जब अकल आई तो तब वो बुढ़ापे की तरफ जा चुके थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार आप अपनी औलाद के साथ ये कोऑर्डिनेशन रखो कि आप अपनी औलाद की हर चीज़ सुनो, उनको समझो। ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें जो आपको लगता है, ये बातें जो हैं वो जो बच्चे कह रहे हैं वो छोटे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि मुझे मेरे बच्चों ने हिंट दी थी कि पापा आप अपना जो है ना वो जो दादी अम्मी वाली बीमारी है कहीं आपको तो नहीं वो हो गई। मैं सच बात ये बता रहा हूँ। तो मैंने अपने बच्चों की इस बात को भी पिक किया था, मैंने अपने बच्चों की भी इस बात को इग्नोर नहीं किया, नोटिस किया। तो बच्चों की बातों को ज़रा डील करें और माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है आप अपनी औलाद की तो सुने। लेकिन मुझे इतनी गारंटी है कि अगर मेरी अम्मी मेरी सुनती है ना तो मैं इंशाल्लाह उनकी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता हूँ। मुझे इतना अपने आप पे और अपने अल्लाह पे भरोसा है कि मैं अपनी अम्मी को ठीक कर सकता हूँ। मुझे इतना पता, मैं कैसे करूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कर सकता हूँ ये मुझे पता है। इंशाल्लाह मैं अपने आप को इतना जानता हूँ कि मैं जब किसी तकलीफ़ में आता हूँ तो मैं हमेशा उसका रास्ता तलाशता हूँ। ये मेरे लिए चैलेंज है। मैं हमेशा अपनी प्रॉब्लम को चैलेंज की सूरत में लेता हूँ, उसे तकलीफ़ की सूरत में नहीं लेता, उसे दर्द की सूरत में नहीं लेता, उसे चैलेंज की सूरत में लेता हूँ। इसलिए तो मैं हर तकलीफ़ से, दर्द से निकलने की बजाय उसको डील करने पे यकीन रखता हूँ कि मैं इससे कुछ सीखूँ। और मुझे पता है मेरे अल्लाह ने अगर मुझे इस प्रॉब्लम में डाला है तो मैं इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं निकल कर ही जाऊँगा। लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, अभी भी मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इस सब के बावजूद भी आपसे बात कर रहा हूँ और विदाउट एनी वीडियो पहले बनाता था ना तो मुझे 10 दफ़ा नोट पढ़ने पड़ते थे। ये कुछ देर से हो रहा था मेरे पास, वरना मैं वो बंदा हूँ कि वन गो में मैं पूरी वीडियो बनाता हूँ। मुझे कोई भी टेंशन ही नहीं होती स्क्रिप्ट देखने की या जो मैंने नोट्स किए होते हैं। स्क्रिप्ट तो मैं लिखता नहीं, पॉइंट्स बनाए होते हैं, मैं पॉइंट्स भी नहीं देखता। लेकिन कुछ मंथ्स से मुझे बड़ी ज़रूरत पड़ी थी, मैं भूल जाता था, याददाश्त बड़ी इफेक्ट हो रही थी मेरी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 दिन से कुछ एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए हैं। अभी एक्सपेरिमेंट्स मैं कर रहा हूँ, मज़ीद कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं एक्सपेरिमेंट से सीखता जाऊँगा, जो जो कुछ मैं सीखता जाऊँगा, इंशाल्लाह हम उन पे काम करेंगे। एम यही है, विदाउट मेडिसिन रिवर्स करेंगे डायबिटीज़ को, प्री डायबिटीज़ को, डायबिटीज़ को। और किसी भी स्टेट में इंसान होगा, इंशाल्लाह आपके साथ लोगों की लाइफ स्टोरी शेयर की जाएंगी कि ताकि वो लोग निकल सकते हैं तो आप क्यों नहीं निकल सकते। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसा बंदा है जिसने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया, तो यार हमें बताओ, हम उसका इंटरव्यू अपने चैनल पे चलाते हैं ताकि मज़ीद लोगों को मोटिवेट किया जाए। उसकी वन ऑन वन हम जूम कॉल पे उससे बात करते हैं और उससे करते हैं सारा कुछ, उससे भी एक्सपीरियंस लेते हैं। हम सबको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, हम सबको नॉलेज की ज़रूरत है। देखिए जो आप और मैं, जो इंसान गुजरा है ना, बस उससे ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए आसानियों वाले मामले रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।